जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग स्पाउस वीज़ा, UAE का स्पाउस वीज़ा जो है स्पॉन्सर वीज़ा। अच्छा, स्पॉन्सर वीज़ा जो है उसकी जो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपको स्पॉन्सर करने वाला है UAE से, उसकी जो सैलरी है वो 4000 से कम नहीं होनी चाहिए, 4000 दिरहम होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास MRC होनी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए ये करना है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिसाल के तौर पर आपका पाकिस्तान से है, आप पाकिस्तान से ये करेंगे कि आप वहाँ से नादरा से MRC लेंगे। MRC लेने के बाद आपने फ़ॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान में है वहाँ से अटेस्ट उसको करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट आएगा UAE में। UAE में आके वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट होगा पहले पाकिस्तान हाई कमीशन से, उसकी ग़ालिबन 20 दिरहम फ़ीस है सिर्फ, और वहाँ से टेस्ट करवाने के बाद आपने उसको टेस्ट करवाना है UAE में मुफा से। उसको एक इदारा है UAE में, UAE गवर्नमेंट का मुफा, उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वहाँ से उसको आपने टेस्ट करवाना है। उसके लिए ये है कि उसकी वैसे तो 150 दिरहम फ़ीस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो है प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अटेस्टेशन का काम करती हैं। बेहतर होगा कि आप उनको दे दें डॉक्यूमेंट, वो आपसे घर से पिक करेंगे, घर ही वो आपको अटेस्ट करवा के ड्रॉप कर देंगे। तो वो आपसे पिक करेंगे पाकिस्तान हाई कमीशन से अटेस्ट होने के बाद, और आप उनको बुक करेंगे, वो आपके घर आएंगे। घर आके वो आपसे 250 दिरहम लेंगे, 100 दिरहम एक्स्ट्रा लेंगे, और वो घर ही से पिक करेंगे और घर ही आपको विदिन 2 या 3 डेज़ वर्किंग डेज़ वो आपको अटेस्ट करवा के डिलीवर कर देंगे। अच्छा, ये आपका प्रोसेस हो गया मुकम्मल। अब उसके बाद ये करना है कि आपने जो आपका जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर करने वाला है, वो आपको आपका केस यहाँ पे फ़ाइल कर देगा। यहाँ पे केस फ़ाइल करने के बाद पहला तरीका तो ये है कि आपका सारा प्रोसेस, वो स्पॉन्सर जो है वो यहाँ रह के आपका सारा प्रोसेस करे। जब आपका वीज़ा निकल आए, रेजिडेंस वीज़ा निकल आए, फिर आपको वो पाकिस्तान भेजे, इंडिया भेजे, बांग्लादेश भेजे, फिर आप वहाँ से उसको एम्बेसी जाके स्टैम्प करवाएंगे वीज़े को, और वहाँ से मेडिकल होगा। वो ये पाकिस्तान के लिए, हर मुल्क के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और एनी हाउ वो फिर आपको इशू नहीं होता। एक दफ़ा आपका वीज़ा निकल आए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है बहुत मामूली सी होती है, वो मिल जाती है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो यहाँ से आपका सारा काम करके, प्रोसेस करके आपको वीज़ा वहाँ भेज दे। आप वहाँ से जो उसका थोड़ा बहुत प्रोसेस है वो करके टिकट लेके आप UAE में इंटर हो जाएं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि जब आपका ये सारा प्रोसेस जो है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हों, तो आप वहाँ से, अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, आप विज़िट वीज़ा लें। विज़िट वीज़ा लेके आप UAE में आ जाएं। UAE में आ जाएं। UAE में आने के बाद आप यहाँ आते ही अपना केस फ़ाइल कर सकते हैं, और केस फ़ाइल होने के बाद आपका जो है वीज़ा स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, और आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, विज़िट वीज़ा जो है रेजिडेंस में चेंज हो जाता है। आपको किसी और मुल्क में आउट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और थोड़े से इसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है वो लेते हैं, और आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आपका सिर्फ स्टेटस ही नहीं, बल्कि जितना भी प्रोसेस है वो यहाँ रह के ईज़िली हो जाता है। और ये जितना भी प्रोसेस है ये मैक्सिमम 1 वीक का प्रोसेस होता है, या 2 वीक्स का, अगर बहुत भी लेट हो तो 2 वीक्स से ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। आपके पास ID आ जाती है, आपके हाथ में ID दे देते हैं UAE वाले। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप का जो विज़िट वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़े में भी चेंज होता है, तो भी आपको इन आउट किसी और मुल्क में करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका यहीं पे ही जो वीज़ा है वो उसका वीज़ा स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है, और इसी तरह रेजिडेंस का भी यही होता है। तो
ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है यूएई में आने का और फिर उस अपने वीज़ा स्टेटस को चेंज करवाने का, इसकी जो कॉस्ट है ये थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख एक्स्ट्रा लग जाएगा, और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और इसी तरह हर करेंसी के हिसाब से, हर मुल्क की अपनी करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू आप लगा लें। अगर दिरहम में मैं बात करूं तो दिरहम में ऑलमोस्ट आपके 1200, 1500, 1600 दिरहम एक्स्ट्रा लगते हैं इस विज़िट वीज़े पे आने के बाद, स्टेटस चेंज करवाने पे रेजिडेंस वीज़े के या स्पॉन्सर वीज़े के, तो 1200-1500 दिरहम एक्स्ट्रा लगते हैं आपके। तो वो अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से आप लोग उसकी वैल्यू ख़ुद लगा सकते हैं। अच्छा, ये आपको एक तो चाहिए आपको MRC, और उससे पहले आपको चाहिए कि आपका जो स्पॉन्सर है वो उसकी जो सैलरी है वो 4,000 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपको MRC चाहिए और उसकी अटेस्टेशंस चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे, ठीक है। वो यूएई में उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारे, आपका कुछ भी नहीं लगेगा मज़ीद। आपको पासपोर्ट अपना चाहिए होगा, स्कैन कॉपी, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत अच्छे से स्कैन होने चाहिए, एक एक वर्ड की समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चाहे आपका पासपोर्ट हो, आईडी कार्ड हो, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों, इससे कबल भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपके पास आपके मोबाइल में, आपके जीमेल में, आपके लैपटॉप में ये सेव होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो यूएई का जो इमिग्रेशन का या बाकी जो प्रोसेस है वो सारा पेपरलेस है। सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। तो इसलिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास ऑनलाइन सेव होने चाहिए, स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त वो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करें तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट हो, आप फ़ौरन उनको मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आमिर सेंटर बने हुए हैं, वो आपको व्हाट्सएप भी देते हैं, आपको ईमेल भी देते हैं, आप और लगातार आपसे वो ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट में होते हैं। आपसे किसी वक्त भी वो डॉक्यूमेंट कोई भी डिमांड करें तो आप उसी वक्त घर बैठे उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे यूएई में जो प्रोसेस है वो जो इनका ऑनलाइन प्रोसेस है वो इतना अच्छा लगा है, इतना फ़ास्ट प्रोसेस है कि आपका जो विज़िट वीज़ा है वो रेजिडेंस वीज़े में 6 to 7 वर्किंग डेज़ में ईज़ीली सारा काम हो जाता है बमा मेडिकल। अच्छा, आखिर में मैं 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो बताना चाहूँगा, वो ये कि नंबर 1 तो ये है कि आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं, आपकी रिपोर्ट सही नहीं आई, तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका स्पॉन्सर वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपका स्पॉन्सर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसलिए आपको मेडिकली फ़िट होने चाहिए आप। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो टोटल कॉस्ट है इस सारे प्रोसेस की, विज़िट वीज़े के बाद यहाँ आने की और उसके बाद आपका जो है स्टेटस चेंज करने की, ऑलमोस्ट 34,000-3500 दिरहम आपकी जो टोटल कॉस्ट लगेगी। अगर आप अपने मुल्क से ही ये सारा प्रोसेस करते हैं और सारा प्रोसेस होने के बाद स्पॉन्सर वीज़ा निकलने के बाद यहाँ आते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 1200-1500 दिरहम बच जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि आपको काफ़ी हेज़ल उठानी पड़ेगी, काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी, तब वो सारा प्रोसेस आपका मुकम्मल होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दुआओं में याद रखें।